शाम के वक्त उल्लू एक पेड़ पर बैठा हुआ था। तभी उल्लू के पेड़ के नीचे सभी पक्षी जमा हो जाते हैं। पक्षियों, कल हमारे जंगल में रानू चिड़िया का जन्मदिन है। हर साल की तरह इस साल भी हम चिड़िया का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। हाँ मिठू, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम सुबह होते ही तालाब के किनारे जमा हो जाएंगे और बर्थडे की तैयारी शुरू करेंगे। पेड़ पर बैठा उल्लू भी वहाँ आ जाता है। क्या बात है कबूतर, जंगल में पार्टी है, मगर मुझे तो दिन में कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर पार्टी रात में रख लेते तो मैं भी आ पाता। नहीं उल्लू, पार्टी तो सुबह ही होगी। हम तुम्हारी तरह रात को देख नहीं सकते। गोरी, अगर मैं पार्टी में नहीं आऊँगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं भी तो इस जंगल का वासी हूँ, फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों? अरे उल्लू, तुम हमारे जैसे कहाँ हो? जिस रात में हम सोते हैं तुम उस रात में जंगल के चक्कर लगाते हो, अपनी आवाज सुनाकर हमारी नींद खराब करते हो। इसके अलावा किया क्या है तुमने आज तक? कालू, मैं रात भर जागकर पहरा देता हूँ, क्या वो अच्छा काम नहीं है? अरे उल्लू, हमारे जंगल पर कौन सा हमला होने वाला है जो तुम पहरा देते हो? ये सुनकर उल्लू को बहुत बुरा लगता है। फिर ये सब कहते हुए सभी पक्षी अपने अपने घरों में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उल्लू बहुत उदास हो जाता है। वो रात को जंगल में घूमने लगता है और अपना काम करने लगता है। सुबह होने पर जब उसे दिखना बंद हो जाता है तो वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। उसने आंखें बंद ही की थी कि उसे आवाज सुनाई देती है। Happy birthday to you. Happy birthday. सब पक्षी रानू चिड़िया की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। सब पक्षी कितना मजा कर रहे हैं, मगर मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। काश मैं भी उनके साथ मजे कर पाता। रात हो जाती है। उल्लू हर रात की तरह फिजा में घूमने लगता है। उल्लू जब तालाब के पास से गुजर रहा था तो उसने कुछ देखा। अरे, ये तालाब के पास इतनी रात में कौन आ गया है? तालाब के पास एक शिकारी चील बैठी हुई थी। इस जंगल के पक्षी बहुत तेज हैं। मैं इस पानी में ये पाउडर मिला देती हूँ, उसके बाद ही इन सभी पक्षियों की अकल ठिकाने आएगी। ऐसा कहते हुए वो दुष्ट चील पाउडर पानी में मिला देती है। सुबह होने के बाद ये पानी गंदा हो जाएगा। शाम तक जब इस पाउडर का असर खत्म हो जाएगा तो कई पक्षी बीमार मुझे यहाँ मिलेंगे। फिर उन सभी पक्षियों को मैं यहाँ से ले जाऊंगी और अपनी गुफा में आराम आराम से खाऊंगी। अरे वाह चील, तूने क्या दिमाग पाया है? ये कहते हुए वो शिकारी चील वहाँ से चली जाती है। अब उल्लू को चिंता होने लगी। अरे, इस शिकारी चील ने ये पानी गंदा कर दिया है। ये जंगल तो बहुत बड़ा है, अब मैं किस किस को बताऊंगा कि वो पानी ना पिए। अगर मैं यहाँ रुकता हूँ तो सुबह होने पर मुझे दिखाई देना बंद हो जाएगा, और अगर उस टाइम पर कोई पक्षी पानी पीने आया तो मुझे दिखाई नहीं देगा। अब मैं अपने जंगल को कैसे बचाऊं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो सारी रात ऐसे ही सोचता रहा, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है और वो तालाब के किनारे ही बैठा हुआ था। अब तो उल्लू को दिखना भी बंद हो गया था। अब उल्लू की परेशानी भी बढ़ चुकी थी। अब मैं किसी को देख नहीं सकता। हाँ, मगर वो सब तो मुझे देख और सुन सकते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि बार बार एक ही बात बोलता रहता हूँ। कोई जानवर आएगा तो वो सुन लेगा और पानी नहीं पिएगा। ये कहते हुए उल्लू तालाब के किनारे पर ही बैठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तालाब के पानी में शिकारी चील ने पाउडर मिलाया है। कोई भी पक्षी तालाब से पानी ना पिए। आज कोई भी पक्षी पानी ना पीना। सुबह होते ही पानी ठीक हो जाएगा, फिर वो पानी पी सकता है। यही बात उल्लू बार बार कहता जा रहा था। काफी देर बाद रानू चिड़िया वहाँ पानी पीने आती है। रानू चिड़िया ने भी उल्लू की बात सुन ली थी। अरे उल्लू भैया, आपको कैसे पता कि मैं पानी पीने वाली हूँ? आपको तो दिन में दिखाई नहीं देता ना? चिड़िया बहन, मुझे नहीं पता कि आप कब आई हैं। मैं तो ये बार बार दोहरा रहा हूँ कि कोई ये पानी ना पिए। ऐसा ना हो कि पानी पीकर वो बेहोश हो जाए। थोड़ी देर बाद सभी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। अरे वाह उल्लू, तुमने जंगल के पक्षियों को मरने से बचा लिया। अब हम रक्षा करेंगे, कोई पक्षी भी पानी नहीं पिएगा। ठीक है गोरी। इसी तरह पूरी बात जंगल में फैल गई और सभी को उल्लू पर नाज होने लगा। उल्लू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रात हो चुकी है, हम सब पक्षी अपने अपने घरों को जा रहे हैं।
हम सब सुबह होते ही पानी पीने आएंगे। ये कहकर रानू चिड़िया और सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनकर उल्लू बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अभी भी वो कहीं न कहीं खुश नहीं था। थोड़ी देर बाद गोरी कभी वहाँ आ जाती है। उल्लू भाई, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या हुआ गोरी, तुम इतना डरी हुई क्यों हो? उल्लू भैया, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर उल्लू गोरी कभी के साथ चला जाता है। वहाँ जाकर उल्लू देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो देखता है कि सभी पक्षी वहाँ जमा हैं। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, इसको मैं खुद भूल गया था। उल्लू भैया, बेवजह जंगल के पक्षी आपसे चिढ़ा करते थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि आप हमारी जान बचाने के लिए ही रात भर पहरा देते हो। आज हम सब पक्षी जिंदा हैं तो केवल आपकी वजह से। हाँ चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम हर साल उल्लू का जन्मदिन ऐसे ही मनाएंगे और हमेशा उल्लू का ध्यान रखेंगे। ये सब सुनकर उल्लू को बहुत खुशी होती है। दूसरी ओर कोई था जिसकी चीखें हवा में गूंज रही थी। अरे कैसे चालाक और चतुर पक्षी हैं, आज दिन भर इन्होंने पानी ही नहीं पिया। आज कालू कौवा पूरे जंगल के पक्षियों में मिठाई बांट रहा था। वो बहुत खुश था। कालू, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। गोरी बता रही थी कि आज उसके घर में 8 अंडों का जन्म हुआ है। हाँ मिठू, ये लो मिठाई खाओ और प्रार्थना करना कि मेरे घर में 8-8 बेटे आएं। ऐसे कालू कौवा रानू चिड़िया को भी मिठाई खिलाता है और उससे भी यही बोलता है। एक रात कालू कौवे